बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ विस्मा बिलाल और जनाब हम जो है वो फ्री हैंड राइटिंग सेशन जो है वो सीख रहे हैं। उसमें इंग्लिश एंड उर्दू बोथ जो है वो हैंड राइटिंग सीख रहे हैं। अब तक जो हमारा जो है लेसन कवर हो चुका है, लेसन नंबर 4, और अब जो है लेसन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 5 में जो है सबसे पहले इंग्लिश का देख लेते हैं। इंग्लिश में हमने अभी तक क्या सीखा है, मैं एक दफ़ा दिखा दूँ आपको। इंग्लिश में हमने जो है ABCDEFGHIJKLM MN की भी प्रैक्टिस कर ली थी हमने, ठीक है। लेसन नंबर 4 में MN भी डन हो गया, OPQRS। अच्छा, ये जो है लेटर्स अंडरलाइन वाले जो है वो रह गए हैं, तो इनकी हम प्रैक्टिस करते हैं। और P भी जो है वो रह गया। तो जनाब चलते हैं। जी, सबसे पहले जो है लेसन नंबर मेंशन करते हैं ताकि आपको आइडिया रहे कि कौन सा लेसन चल रहा है। लेसन नंबर 5 इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में सबसे पहले जो है हम पी ड्रॉ करते हैं। अच्छा जी, पी की फॉर्मेशन आपने पहले भी देख ली है कैसे होगी। ये देखो, स्ट्रेट हैंड राइटिंग बता रही हूँ। जिस तरह से हमने बी डाला, जिस तरह से हमने डी डाला, इस तरह से पी होगा, ठीक है। ये देखो, इस तरह से आपने बिल्कुल स्ट्रेट लेके जाना है, उसके बाद नीचे आना है और वापस आके इस तरह राउंड सी शेप बनानी है और इस तरह से। और ये स्ट्रेट वाली हैं, और जो कर्सिव करेंगे वो इस तरह से, जो टोटली कर्सिव हैं। अच्छा, अब इसमें दो तरह की शेप्स होती है। मैं जो यूज़ करती हूँ वो यही है, सो डैट लिखा हुआ जो है, जब जॉइनिंग में लिखा हो एग्ज़ाम्स में तो पता लगे कि पी लिखा है। अदरवाइज़ इसकी शेप जो है प्रॉपरली जो मैं बताऊँ ऐसे होती है, ऐसे होती है, एच की फॉर्म में होती है, ठीक है। ओरिजिनल शेप ये है, बट मैं जो है वो इसको फॉलो करती हूँ कि लिखा हुआ समझ आए एग्जामिनर को इजीली कि ये पी लिखा है, क्यों लिखा है, क्योंकि ये एच भी लग रहा है। तो इस वजह से अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो आप इसकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये पी इस तरह से ड्रॉ होता है जॉइनिंग राइटिंग में, बट मैं आपको प्रेफरेंस दूंगी इस चीज़ की कि आप पी इस शक्ल में जो है वो ड्रॉ करें कि जब आप ज्वाइनिंग करके लेटर्स लिखें, जैसे ये मैं आपको बता रही हूँ, तो पी की समझ आए, ठीक है। अगर मैं इसी तरह इस तरह लिखूँ तो थोड़ा सा एग्जामिनर के लिए समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो आप जो है वो इसी स्टाइल में पी की प्रैक्टिस करें। मैं आपको जो है इंग्लिश वाली कॉपी में भी लिख के बता देती हूँ। लेंथ जो है उसके लेटर्स की आपने वही आइडिया रखना है 4 लाइंस वाली कॉपी का। ये देखिए, मैं आपको ये शो करती हूँ। अब मैं आपको पहले ABC टोटली लिख के दिखाऊँ, आपको लेंथ का आइडिया रहे। ए, ये बेसिकली जो है वो काफ़ी जो है वो लाइंस जो हैं आप खुद देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा गैप है इसमें। बट जो ओरिजिनल होती है दूसरी कॉपी होती है ना, जो बेसिकली इंग्लिश की, उसमें जो है वो स्पेस कम होती है, ठीक है। इसलिए ये लिखा हुआ आपको बड़ा लग रहा होगा, लेकिन ये क्या सीखने के लिए शेप इसमें अच्छी ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, ये आप इस तरह से पी ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है। ये मैंने इसलिए लिख के दिखाया ताकि आपको आइडिया दे सकूं कि आपने किस तरह से 4 लाइंस में इसकी लेंथ का आइडिया रखना है, हाइट का। ठीक है, पी की आपने जो है 20 टाइम्स या 30 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है। आपने उस हिसाब से देख लेना, अगर आपकी शेप अच्छी ड्रॉ हो रही है, एग्जैक्ट शेप ड्रॉ हो रही है, तो आप 20 टाइम्स कर लें, अदरवाइज 30। ओके, पी के बाद जो है रिमेनिंग लेटर्स देखते हैं। हमने आर की भी प्रैक्टिस की थी और एस की भी की थी। अब ये बाकी ये मेरे जो लेटर्स रह गए हैं, TUVWXYZ, तो आज हम जो है TUV की प्रैक्टिस करेंगे।
या ऐसा कर लेते हैं TU और VW, वी डालना आएगा तो W भी आ जाएगा आपको इजीली, ठीक है, क्योंकि एक ही शेप है इनकी। ये देखें T बिल्कुल इसी तरह जैसे P हमने डाला है, लेकिन T की शेप इधर आ जाएगी, राउंड शेप, आपको पता है T की जैसे शेप होती है। स्टार्टर इसका बिल्कुल सेम है। अगर आप थोड़ा सा तिरछा इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अच्छा, एक बात मैं आपको दोबारा बता दूं, अभी तक हमने जितने भी लेटर्स डाले हैं, टोटल A to Z जितने भी अल्फ़ाबेट्स डालते हैं, उसमें स्टार्टर और एंडिंग जो है वो डिम होता है, और जो मेन शेप होती है उसको हम डार्कर रखते हैं। तो ये जैसे मैं आपको ये बताऊं, ये इस तरह से इसको हमने डिम रखना है, स्टार्टर और एंडिंग वाले को, ठीक है। और ये चीज़ शेप जो है वो हम उसको डार्कर करते हैं, ठीक है। SP हो गया, T हो गया। अब हमारे पास क्या है, U। अब यू में दो तरह की शेप आती हैं, इस तरह से भी इसका स्टार्टर होता है और इस तरह से भी होता है, ठीक है। डिपेंड करता है, अगर लेटर ऊपर की तरफ से ज्वाइन कर रहे हैं तो इस तरह से आएगा। नीचे से ज्वाइनिंग आ रही है, जैसे अब ये यू टी के साथ यू को कनेक्ट करें तो ये नीचे से ज्वाइनिंग आ रही है तो यू ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और अब यहाँ पे ए को यू से ज्वाइन करें तो ऐसे आ जाएगा, या ये देखो ए को ऐसे आ जाएगा। तो दो तरह से इसकी फॉर्मेशन है। आप स्टार्टर इस तरह से लेके चल सकते हैं या इस तरह से लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल स्ट्रेट ऐसे और थोड़ा सा कर्सिव ऐसे। जिस तरह से हमने यू की प्रैक्टिस की है, इसी तरह से आप वी देखें, वी का भी सेम ऐसे या ऐसे, ऐसे भी जा सकता है, ये देखो बिल्कुल ऐसे भी, और ऊपर से भी आ सकता है। ढेर सारी इसकी प्रैक्टिस करो। आप इस तरह से ना भी बनाना चाहो तो आप जो है वो इस तरह से सर्कल ना बनाओ, बस इस तरह से ले जाओ, नहीं तो आप इस तरह से भी लेके जा सकते हो। अब देखें, इसमें भी दो तरह की शेप हो गई। जिस तरह यू में हमने दो शेप्स देखी, इसी तरह वी में भी 2 शेप्स हैं, ठीक है। इस तरह से एक ये शेप और एक ये शेप। अब डब्ल्यू आपको समझ आ गई होगी कैसे होगा। और बिल्कुल इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये लेटर्स हैं PTUVW, 5 लेटर्स हैं। इनकी आपने 20 to 30 टाइम्स प्रैक्टिस करनी है, और इसका होमवर्क आपने मुझे शेयर करना है व्हाट्सएप पे। अगर आप ग्रुप ज्वाइन करें तो बेस्ट होगा, और ग्रुप में जो है ये डिटेल से डिस्कशन हमारी होती है। तो इसके बाद हम उर्दू का स्टार्ट करते हैं। उर्दू में हमने अभी तक जो है तोए तोए फे या फा काफ तक देखा था, आगे हम काफ गाफ तक इसकी प्रैक्टिस करते हैं। अच्छा जी, अब काफ की शेप देखते हैं। काफ की शेप जो है बेसिकली बे पे ते टे से जैसी होती है। ये देखें, इस तरह से जो हमने बे सीखा था राउंड शेप में ऐसे, ठीक है। तो काफ में जो है ये देखें, आपने ध्यान से देखना है। अभी मैं जस्ट ये बता रही हूँ, अलिफ जितना इसका साइज होगा जैसे हमने अलिफ सीखा था, ठीक है, सेम यहाँ से आके आपने इसको राउंड ले जाना, और ये इसका डंडा। और अब मैं आपको टोटली बताती हूँ कैसे करना है। ये देखें, यहाँ से ऐसे आएगा और यहाँ से शेप ऐसे जाएगी, तो काफ, ठीक है। आपने ये 45 डिग्री के एंगल पे रखना है, ठीक है। ना ज़्यादा नीचे करना है ना ज़्यादा ऊपर करना है, बिल्कुल यहाँ पे जो है 40, ये ऐसे अगर है ना शेप, बिल्कुल 45 डिग्री के एंगल पे जो है वो आपने इसका डंडा रखना है और इस तरह से ड्रॉ करना है। दोबारा देखिए, काफ, काफ डालते हुए आपने काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसका जो एंगल है 45 पे हो,
ये जो है इसका लेंथ और जो है वो वन जो सॉरी अलिफ डालते हैं वो हो इसकी लेंथ, और नीचे जो है शेप बे की आए। यहाँ पे बे की शेप है, ये अलिफ की शेप है, और ये जो है लेंथ इसकी अलिफ जितनी ही होगी बट 45 डिग्री के एंगल पे। तो ये चीज़ें ध्यान रख के आपने जो है वो शेप ड्रॉ करनी है। काफ इट इज़ रॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे अलिफ की लेंथ से ठीक नहीं है, यानी कि ऐसे शेप हो और इस तरह से। अच्छा, काफ की जब शेप आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर चुके हों, ठीक है, जैसे ये भी मुझसे गलती से ये रॉन्ग हो गया, यहाँ पे अलिफ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, अलिफ बिल्कुल सीधा, और यहाँ पे बे की शेप। यहाँ पे कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, ऐसे कॉर्नर नहीं बनना चाहिए, राउंड शेप आनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, काफ जब डालेंगे फिर अब गाफ की प्रैक्टिस करेंगे। काफ डाल के अब गाफ के दो डंडे होते हैं, अब आपने बिल्कुल भी इसको इक्वल लेके नहीं चलना, यहाँ से रॉन्ग है। आपने जो यहाँ पे इसका स्टार्टर है, आपने इसका स्टार्टर थोड़ा सा स्टार्ट करके, यानी कि इस डंडे से इसकी जो स्टार्टर और एंडिंग है पहले होनी चाहिए, ठीक है। बिल्कुल इक्वल लेवल पे नहीं लेके चलना, ठीक है, इस तरह से। अगेन देखिए, काफ, अब लाम, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ से यहाँ तक की शेप देखें तो अभी तक हम इस शेप की काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हैं, नून गुनने की, ठीक है। और इसको ज़रा सा लेंथ दे देंगे तो ये लाम बन जाएगा, ठीक है। शेप बिल्कुल राउंड होनी चाहिए, इसकी शेप का ध्यान रखना, इसी से इसकी खूबसूरती आती है लाम की। इसको ज़्यादा नीचे मत लेके जाए। आपने क्या करना है, जिस तरह हमने प्रैक्टिस की थी बाकी अल्फ़ाबेट्स की, कि यहाँ से लाइन से बस इतना सा नीचे हो, इसमें इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। लाम, काफ गाफ लाम। अब मीम देखिए, मीम की अब भी दो तरह की शेप है। एक तो ये देखें, इस तरह से लाइन ड्रॉ करके छोटी सी, और फिर इस तरह से, ठीक है, ऐसे और ऐसे। एक शेप ये हो गई मीम की। इसको ज़्यादा ऐसे बड़ा नहीं करके लाना, इससे ज़्यादा छोटा नहीं करना, ये वाला बिल्कुल एक्यूरेट है, नॉर्मल, ठीक है। और अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लगता है, आप इस तरह से ट्रायंगल भी बना सकते हैं। और ट्रायंगल नहीं बनाना चाहते तो आप इसे राउंड शेप में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन राउंड शेप से बेटर है आप इसकी ट्रायंगल बना लें या इस तरह से कर लें। और ये बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, यह मेरा गलत हो गया, आपने बिल्कुल सीधा रखना है, ठीक है। ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट डालें और आहिस्ता आहिस्ता से इसकी प्रैक्टिस करें। लाम मीम। अच्छा, अब इसके बाद जो है नून जो है आपको अच्छी तरह से आ चुका होगा, अब तक हमने इसकी काफ़ी प्रैक्टिस कर ली है। सीन में, शीन में, स्वाद में, ज़्वाद में, लाम में भी, काफ में भी। तो अब ये नून की प्रैक्टिस आपको इजीली हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से ऊंचा और यहाँ से नीचे, और ये बीच में डॉट।
लाइन से थोड़ा सा नीचे होना चाहिए, ज़्यादा नीचे नहीं करना आपने, ये इतना सा, ठीक है। काफ गाफ लाम मीम नून, इनकी प्रैक्टिस की हमने। और इंग्लिश के भी जो है 3 अल्फ़ाबेट्स रह गए, एक्स वाई ज़ी। और उर्दू भी जो है ऑलमोस्ट डन हो गई है, वो है दो चश्मे वाली है, हमजा छोटी है बड़ी है, ये हम नेक्स्ट लेसन में सीख लेंगे इंशाल्लाह। तो हमारे अल्फ़ाबेट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद जो है हम फर्दर स्टेप पे जाएंगे। उसमें क्या होगा, इंग्लिश में 2 लेटर्स अल्फ़ाबेट की ज्वाइनिंग करना सीखेंगे, और उर्दू में जो है 2 लेटर्स की ज्वाइनिंग सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं जनाब नेक्स्ट लेसन की जानिब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेके आइए। और बात सुने, दोबारा बता दूं, अगर आप ग्रुप ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो बच्चे ग्रुप ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, तो इस हैंड राइटिंग सेशन का जो ग्रुप है वो पेड है, 500 रुपीज़, सो डैट जो है वो सीरियस स्टूडेंट्स जो लर्निंग कर रहे हैं वही आए। और उस ग्रुप का ये फ़ायदा है, उसमें जो है सारे आप अपना होमवर्क, प्रैक्टिस वर्क सारा कुछ शो कर सकते हो, प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हो। और मैं भी आपको बताऊंगी कि आपकी ये मिस्टेक है, ये आप नहीं ठीक से ड्रॉ कर रहे, या आप में परफेक्शन आ गई है। और प्लस उस ग्रुप का ये फ़ायदा है, उस ग्रुप के मेंबर्स को सर्टिफिकेट भी मिलेगा इंशाल्लाह। और तो आप जो है वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए जो है आप मुझे व्हाट्सएप, जो मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर मुझे कांटेक्ट कीजिए। तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको फर्दर प्रोसीजर बताऊंगी। और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।